नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे अद्भुत और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है एक ऐसा रहस्य जो आपको रोमांच और सस्पेंस से भर देगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास कहानी। राजकुमार आर्यन और जादुई जंगल की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य में राजा विराट अपनी प्रजा के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार आर्यन अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। आर्यन बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और राज्य प्रबंधन में निपुण था, लेकिन उसका मन हमेशा रोमांचक कहानियों और जादुई दुनियाओं की ओर आकर्षित रहता। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। उसके पास रहस्यमय शक्तियां थीं और उसने दरबार में राजा के सामने एक भविष्यवाणी की। उसने कहा, हे महाराज, आपके राज्य को एक बड़ा संकट घेरने वाला है। केवल आपका पुत्र राजकुमार आर्यन ही इस संकट से राज्य को बचा सकता है। उसे जादुई जंगल की यात्रा करनी होगी और वहां छुपे रहस्य को सुलझाना होगा। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई, लेकिन राजकुमार आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पिताजी, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं राज्य और प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। जादुई जंगल की ओर यात्रा। अगले दिन सुबह आर्यन अपने प्रिय घोड़े चंद्र के साथ जादुई जंगल की ओर निकल पड़ा। साधु ने उसे चेतावनी दी थी कि जंगल में रास्ता खतरनाक होगा और वहां कई जादुई प्राणी और रहस्यमय बाधाएं होंगी। जंगल में प्रवेश करते ही आर्यन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटी बादलों में खो जाती थी। पक्षियों की आवाजें विचित्र और डरावनी थीं। अचानक एक विशाल अजगर ने उसका रास्ता रोक लिया। अजगर ने गरजते हुए कहा, यदि तुम्हें इस जंगल में आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। यदि गलत उत्तर दिया तो तुम यहीं समाप्त हो जाओगे। अजगर ने पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पर और शाम को 3 पर? आर्यन ने गहरी सोच में डूबकर उत्तर दिया, यह मनुष्य है। बचपन में वह 4 पर चलता है, वयस्कता में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पैरों पर। अजगर ने खुश होकर रास्ता खोल दिया और कहा, तुम बुद्धिमान हो राजकुमार। आगे जाओ, लेकिन सावधान रहो। तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। रहस्यमय झील और परी का वरदान। जंगल के भीतर और गहराई में जाते हुए आर्यन को एक चमकती हुई झील दिखाई दी। झील के पास एक सुंदर परी बैठी थी, जिसकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। आर्यन ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? परी ने बताया कि वह इस झील की रक्षक है, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने झील को श्रापित कर दिया है। झील का पानी अब जहरीला हो गया है और जब तक कोई बहादुर व्यक्ति जादूगर को हराकर उसकी छड़ी लेकर नहीं आएगा, झील को शुद्ध नहीं किया जा सकता। आर्यन ने बिना सोचे कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए, वह जादूगर कहाँ है? परी ने उसे एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। वह वहां रहता है, लेकिन ध्यान रहे, वह अपनी जादुई शक्तियों के कारण बहुत खतरनाक है। जादूगर के साथ सामना। आर्यन पहाड़ी की ओर बढ़ा। जादूगर का महल काले बादलों से घिरा हुआ था और हर कोने पर डरावने पहरेदार खड़े थे। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और साहस के साथ महल में प्रवेश किया। महल के भीतर जादूगर उसका इंतजार कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम जैसे कई बहादुर मुझसे लड़ने आए, लेकिन कोई भी वापस नहीं जा सका। अब तुम्हारा भी यही हश्र होगा। जादूगर ने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन आर्यन ने अपनी तलवार से उन्हें काट दिया। लड़ाई कठिन थी, लेकिन आर्यन ने अपनी चतुराई और साहस से जादूगर को पराजित कर दिया।
उसने जादूगर की छड़ी ली और झील की ओर वापस लौट आया। झील की शुद्धि और जंगल का रहस्य। झील के पास पहुंचकर आर्यन ने छड़ी परी को दी। परी ने झील के पानी को शुद्ध कर दिया और उसका श्राप समाप्त हो गया। परी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी दयालुता और वीरता के कारण जंगल का हर प्राणी तुम्हारा ऋणी रहेगा। अब तुम्हें वह वस्तु मिलेगी जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। झील के बीच से एक चमकता हुआ रत्न बाहर आया। परी ने बताया कि यह रत्न जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। इसे राजा विराट के पास ले जाकर राज्य के संकट को दूर किया जा सकता है। राज्य की रक्षा और अंत। राजकुमार आर्यन रत्न लेकर अपने राज्य लौट आया। रत्न के जादू से राज्य के सभी संकट दूर हो गए। साधु की भविष्यवाणी सच हुई और प्रजा ने आर्यन की वीरता का गुणगान किया। कुछ समय बाद राजा विराट ने आर्यन को गद्दी सौंप दी। आर्यन ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से राज्य को स्वर्ग समान बना दिया। इस प्रकार राजकुमार आर्यन की कहानी सभी के लिए साहस, करुणा और धैर्य का आदर्श बन गई।